तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने वाली है। इस वक्त अमित शाह पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। 3 चरणों के बाद जो बाकी चरण रह गए हैं उनके लिए जो नामों की लिस्ट है उस पर चर्चा होनी। 231 नाम हैं, 231 सीट हैं जिन पर चर्चा आज होनी है। तो आज कोर ग्रुप की बैठक है। इससे पहले 3 चरणों के नाम फाइनल हो चुके हैं, उनकी लिस्ट आ चुकी है। बीजेपी कोर ग्रुप की आज एक बार फिर से बैठक है। आज 2 सहयोगी हैं, अपना दल और साथ ही साथ निषाद पार्टी। इन दोनों सहयोगियों को कितनी सीटें दी जाएं और इन दोनों ये दोनों सहयोगी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी फैसला हो सकता है। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमित शाह पहुंचे हैं कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। खुद बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस बैठक में ये बेहद अहम बैठक है। 231 सीटों पर आज चर्चा होनी है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इस वक्त अमित शाह पहुंच चुके हैं। वहीं इससे पहले बीजेपी ने उत्तराखंड से एक बड़ा संदेश दिया है। जिस वक्त हरीश सिंह रावत को बर्खास्त किया गया कि किसी भी तरीके से जो आला कमान का फैसला होगा वही माना जाएगा और सीटों को लेकर के या नामों को लेकर के इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त शुरू हो रही है। पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कौन कौन शामिल हैं ये इस वक्त आप नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने भी पहुंचना है, वो भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तो इस वक्त अमित शाह पहुंच चुके हैं बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। बीजेपी अध्यक्ष भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 2 सहयोगी पार्टियां हैं, निषाद पार्टी और अपना दल। उन्हें कितनी सीटें दी जानी हैं? हालांकि निषाद पार्टी, संजय निषाद तो ये कह रहे थे कि वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। खैर, इसका फैसला बाद में होगा। अब देखना यह कि बीजेपी और उनके बीच कितनी सीटों को लेकर के सहमति बनी है और कितनी सीटों को लेकर के आज फैसला होता है। 231 सीटों पर विचार होना है। वहीं यूपी, क्योंकि 22 तक जो है वो रैलियों पर रोक है। अब 23 जनवरी से यहां पर अमित शाह का प्लान भी है कि 23 जनवरी से यूपी दौरे पर अमित शाह जाने वाले हैं। अमित शाह यूपी में फिर उसके बाद ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे, मोर्चा संभालेंगे। ज्यादातर ओबीसी प्रभाव वाले इलाकों का उन्होंने दौरा करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो इलाके हैं वहां पर इंडोर रैलीज करनी है, इंडोर सभाएं करनी है। दारा सिंह चौहान के क्षेत्र में भी छोटी छोटी सभाओं का प्लान किया गया है अमित शाह के लिए। वहीं यूपी में अमित शाह का इंडोर रैली पर फोकस रहेगा। तो 23 जनवरी से अमित शाह यूपी दौरे पर हैं, लेकिन अमित शाह जन विश्वास यात्रा के दौरान ही समाजवादी पार्टी पर हमलावर थे। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश सरकार ने यूपी को 5 बाहुबली दिए। वहीं योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। NIZAM, एन से नसीमुद्दीन थे, आई से इमरान मसूद थे, जेडएम से आजम खान थे और एम से मुख्तार अंसारी थे। आपने क्या दिया था? ये 5 बाहुबली देने के अलावे समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं दिया था। लगभग 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाया। पिपराइच, गोरखपुर, मुंडरेवा बस्ती में 27 मेगावाट के जनरेशन प्लांट लगाए। मित्रों, अब बिजली आती है या नहीं आती है बताओ भैया? आती है या नहीं आती है? माताएं बहनें सुरक्षित है या नहीं है? आपकी पहले जमीन ये माफिया हड़प कर जाते थे या नहीं कर जाते थे? उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। मोदी जी ने गोरखपुर में खाद का कारखाना लगाया, बायोफ्यूल प्लांट लगाया और अभी कुछ ही दिन पहले काशी में औरंगजेब के समय से जो बाबा विश्वनाथ का दरबार सुना पड़ा था, वो बाबा विश्वनाथ का दरबार, उसका पुनरुद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे भाई, हर हर ऐसे महादेव नहीं बोलते हैं। बोलो
नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.